राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के पंचमों प्रकरण में फरमा रहे हैं तीसु अजाची रही है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि अजाची रहना है। कारण क्या है? शोभा चाहिए तो कुंडलिया जे घर ही को फैलावत निकसे भय उपजाए तो घरा पराया ऊपरे फिर फेल उपाजे नाई। फिर फेल उपाजे नाई साकड़े मन को दीजे कोई हरि इच्छा में होए सोई भाड़ा समलीजे। संग्रह स्वाद सिंगार की मत हरस रखो उर्माई जे घर ही को फैलावत निकसे भय उपजाई। जे घर ही को फैलावत। महापुरुष फरमाने कि घर का फैलाव छोड़ा, घर के फैलाव को छोड़ा, मन में भय आया कि भाई ये काम अपने से बनने वाला नहीं है, अपना उद्देश्य नहीं। जब भय आ गया और जब तूने घर छोड़ दिया तज निक से भय उपजाए, घर से भय सोच के निकल गया तो घरा पराया उपजे फिर फेल उपाजे नाय। तो फिर पराए घर में तू फेल के उपाय मत करना, फिर तू पराए घर से संबंध मत बनाना। फिर फेल उपाजे नाई साकड़े मन को दीजे, मन को कंट्रोल करना, मन को साकड़े करना, मन का फैलाव मत कराना। साकड़े मन को दीजे कोई हरि इच्छा में होए सोई भाड़ा समलीजे। महापुरुष हमारे हरि इच्छा में रहना और मात्र भाड़ा देना, किसी प्रकार के उपाय मत करना, किसी प्रकार की इच्छा मत जताना। जब अपना घर छोड़ दिया तो पराए घर में संग्रह स्वाद सिंगार की मत हरस रखो उर्माई। संग्रह स्वाद श्रृंगार इसकी किसी भी तरह से हरस मत रखना, इनके प्रति हरस मत रखना। जे घर ही को फैलावत निक से भय उपजाए। जे घर छाड़े आपनो तो घर का छाड़ स्वभाव। स्वभाव लिया जे नीसरे तो आगे करे उपाव। जे घर छाड़े आपनो तो घर का छाड़ स्वभाव। ये बड़ी मार्मिक बात है। गुरुदेव ने अपने को हर बात सिखाई कि यदि तूने घर छोड़ा तो घर का स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। स्वभाव अपन छोड़ते नहीं है, स्वभाव अपन छोड़ते नहीं है। खाली उठ के अपन महापुरुष हमारे उन्होंने छोड़ दिया पर स्वभाव लेके चले। स्वभाव भी छोड़ना पड़ता है, स्वभाव भी विवेक सिखाता है अपने को। जो भक्ति है ना वो विवेक बड़ी जबरदस्त सिखाती है। बाबू साहब अपने को हर चीज पे इतनी फटकार लगाते हैं कि अरे बिल्ले तो लखन सीखने अपने को कहाँ पर क्या। ये बड़ी बारीक बातें होती है। जब तक वो बारीक बातें नहीं होती भक्ति उसके बाद शुरू होती है। भक्ति उसके अपन सोचो कि पैसे पे डायरेक्ट बस राम राम करने से आ जाएगा, तो साथ में विवेक भी। वो शॉर्टकट है, अपन इतना राम राम कर नहीं पाते हैं। राम राम करने से बुद्धि तो आ जाती है पर उतना राम राम फिर करना पड़ता है। तो फिर शॉर्टकट क्या है कि जो गुरु विवेक सिखाते कि विवेक रखो, हर चीज का विवेक रखो। बिना विवेक के अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर चीज बड़ी बारीकी से वो विवेक आएगा तो फिर भजन भी जल्दी। बाकी अपन भजन इतना कर नहीं पाते, भजन से भी विवेक आ जाता है। पर भजन इसलिए महापुरुष शर्मा रहे कि यदि तूने घर छोड़ा है तो घर का स्वभाव भी छोड़। घर का स्वभाव भी छोड़। स्वभाव लिया जे नीसरे सो आगे करे उपाव। यदि तू स्वभाव लेके ही निकला तो आगे भी तेरी की वही गति बनी रहेगी, आगे भी वही उपाय करेगा। सो आगे करे उपाव दाव पर देवे, पर घर पे दावा देगा। फिर वही अपना स्वभाव वहां भी तू बना लेगा, वहां भी वही स्वभाव बना लेगा। बिसर ज्ञान बैराग लाग मन इंद्री सेवे। ज्ञान और वैराग्य को भूल जाएगा, ज्ञान और वैराग्य को भूल के लाग मन इंद्री सेवे। मन और इंद्री की सेवना करना लगेगा, उसके अनुसार चलेगा। जी भजन बने नहीं राम को ले बानो कियो को दाव। राम का भजन जिससे बनेगा नहीं,
बाना लेके तूने कुदाव कर दिया। जे घर छाड़े आपनो तो घर का छाड़ स्वभाव। जी शोभा संसार की सो संता जान कुशोभ। रसना का रस स्वाद सुख भी माया उद्यम लोभ। जी शोभा संसार की सो संता जान कुशोभ। महापुरुष फरमा रहे कि जो शोभा संसार की कहलाती है ना, वो संतों के लिए सबसे बड़ी कुशोभा होती है। जिसको संसार शोभा मानता है, बिल्कुल उल्टा हो गया। बिल्कुल उल्टा है। वो संतों के लिए कुशोभा है। रसना का रस स्वाद सुख भी माया उद्यम लोभ। रसना के रस स्वाद सुख और माया उद्यम लोभ, और माया के प्रति उद्यम करना और माया के प्रति लोभ करना, ये संसारियों में तो शोभा बढ़ाता है, लेकिन इधर कुछ शोभा पैदा करता है। भी माया उद्यम लोभ जना की त्याग प्रभुता। महापुरुषों की प्रभुता किससे होती है? त्याग से हुई। जन की प्रभुता, जन की महानता, जन का ऊंचापन उनके त्याग से कहलाएगा कि उनका त्याग कितना है। राम भजन को छाड़ आन मत गया अजुकता। राम भजन को तो छोड़ के और आन मत को धारण कर लिया। तो राम चरण मन मुख तजो गुरुमुख चालिया शोभ। तो अपने को कह रहे, अपने को कह रहे कि मनमुखी पना छोड़ो और गुरुमुखी चलेगा तो तेरी शोभा होगी। मनमुखी चलेगा तो कुछ शोभा हो जाएगी। राम चरण सन्मुख मनमुख तजो गुरुमुख चालिया शोभ। जी शोभा संसार की सो संता जान कुशोभ। माया शोभा जगत की अरु भक्ता शोभा त्याग। राम चरण यूं समझ के धारण दृढ़ बैराग। माया शोभा जगत की अरु भक्ता शोभा त्याग। संसार की शोभा तो माया से होती है, संसार की शोभा माया से होती है। और अरुभक्ता शोभा त्याग, और भगत की शोभा उसके त्याग से होती है कि त्याग कितना किया। राम चरण यूं समझ के धारण दृढ़ वैराग। इस बात को समझ और दृढ़ वैराग्य को धारण कर। पहला फर्स्ट जो है ना, वो वैराग्य कहलाता है, फिर भक्ति शुरू होती है। वो एक चीज एक ऐसे लिंक चलती है कि पहले भजन करेंगे तो राग छूटेगा, वो आगे की बात है। और फर्स्ट इधर पहले त्याग आएगा तो भजन शुरू होगा, भजन शुरू होगा तो ज्ञान आएगा, और ज्ञान बनेगा तो भजन के आधार पे बनेगा, और वो ज्ञान ही भजन की पहचान है। ज्ञान भजन की पहचान माना जाता है। एक अपना जो ज्ञान है वो तो पढ़ रहा है, अपना तो सुना सुना है, अपन इधर सुना इधर सुना इधर सुना इधर सुना इधर पढ़ा इधर देखा, वो नहीं। वो जब अंदर प्रकट होकर अपन उसमें प्रैक्टिकल बनने लग जाएगा। वो जब प्रैक्टिकल बनेगा तो वो बात होगी, प्रैक्टिकल बनेगा तो वो बात कहलाएगी, बाकी बात नहीं कहलाएगी। धारण दृढ़ बैराग राग मन मति उपावो। माया शोभा जगत की अरु भक्ता शोभा त्याग। रामचरण यूं समझ के धारण दृढ़ बैराग। भगत की शोभा उसके त्याग से है, इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि इस बैराग को, दृढ़ बैराग को समझो। धारण दृढ़ बैराग राग मन मति उपावो। मन में किसी प्रकार का राग मत उपजाओ, किसी भी प्रकार का राग मत लाओ। समता साच समाए राम रसना से गाओ। समता और साच को समाओ और रसना से राम का नाम गाओ। तब शरणे आया की सदे बंदे न जग से लाग। तब शरणे आया की सधे, तब शरणे आए की बात तेरी सधेगी, तब जाके तेरा काम सधेगा। बाकी काम सधने वाला नहीं है। और सब बंधे न जग से लाग, फिर मन जग से नहीं बंधेगा, फिर जग के लगाव से तू बंधेगा नहीं। माया शोभा जगत की अरु भक्ता शोभा त्याग। माया कादो ब्रह्म जल जगत दादुरा रूप। जन्मीन मगन जल में रहे दादुर कीच अनूप। माया का दो ब्रह्म जल जगत दादुरा रूप। माया तो कादा है, माया कादा है, ब्रह्म जल है, और जगत दादुरा रूप। और संसार क्या है? मेंढक है, मेंढक है। जनमीन मगन मजल में रहे दादुर कीच अनूप। महापुरुष हमारे दादुर और मछली दोनों में अंतर रहता है। अंतर रहता है कि मेंढक तो कीचड़ में ही खुश हो जाता है,
कीचड़ को ही सागर मान लेता है। और जो मछली है वो जल के बिना रह नहीं सकती। जो जन है वो जल के, वो मछली के समान है। जो जन है वो मछली के जैसे हैं, वो कभी भी जल को छोड़ते नहीं। और जल कौन है? वो ब्रह्म जल, यानी कि जो जन है वो राम का नाम छोड़ते नहीं। राम के नाम के बिना जैसे मछली पानी के बिना मर जाती है, ऐसे वो राम के नाम के बिना रहते नहीं है। दादुर कीच अनूप, और जो मेंढक है वो कीचड़ रूप है। दादुर कीच अनूप मेल कहो कैसे मिली है, बताओ इनका मेल आपस में कैसे मिलेगा। जल बिछड़ा तलफे मीन, दादुरा की चसकली है। जल से बिछड़ के मछली तड़पती है, और जो दादुर है वो तो कीचड़ में ही आराम से, वो तो उसी में ही करना हुआ है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जल है कि नहीं। ऐसे अपने को, अपने जैसे जीवों को राम नाम से कोई फर्क है तो भी बढ़िया, नहीं है तो जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। लेकिन महापुरुष एक भी बोलते हैं कि एक श्वास में भी राम का नाम नहीं निकला तो वो मृत्यु समझते हैं। और अपने तो खाली सारे श्वास खाली, अपन तो पता ही नहीं कि अपने हर श्वास में अपने सारे श्वास खाली जा रहे हैं। और महापुरुषों ने तो उसको मृत्यु के समान माना कि जो श्वास खाली है समझो कि हमारी मृत्यु है, तो मृत्यु के जैसा है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो जन है वो मछली के जैसे हैं। रामचरण आशे लखे जहाँ हृदय ज्ञान अनूप। पर इन बातों को कौन जानेगा? इस आशा को कौन जानेगा? जिसके हृदय में गहरा ज्ञान है वो जानेगा, बाकी नहीं जानेगा। आशा पहचानेगा कि मेंढक है कि मछली है, अपन मेंढक है कि मछली है। आशा को पहचानेगा। माया का दो ब्रह्म जल, जगत दादुरा रूप। दादुर रत्ता कीच में सो मगन बसे तामाई। ताके जोड़े मच्छे जहाँ जल बिन जीवन नाय। दादुर रत्ता कीच में सो मगन बसे तामाई। अब दादुर मछली सब एक जैसे के प्राणी माने जाते हैं, जो पानी बोलते कि इनका जीवन ही पानी है, जीवन ही पानी है। लेकिन महापुरुष फरमा रहे कि एक तो मेंढक है जो कीचड़ में रह के खुश हो जाता है, उसकी जीविका चल जाती है। अब उसी की जोड़े की मछली मानी जाती है। लेकिन जो मछली है वो बिना पानी के रह नहीं सकती है, वो बिना पानी के नहीं रह सकती है, बिना जल के रह नहीं सकती। ऐसे महापुरुष फरमा रहे मनुष्य मनुष्य तो सब कहलाते अपने जैसे, और महापुरुष शरीर सब एक जैसे कहलाए, पर अंतर है, अंतर है। एक तो वो भजन के बिना एक श्वास नहीं गवाई, और एक अपने जैसे अपन मेंढक है। जा जल बिन जीवन नाई, संत यूं ब्रह्म संबंधी। ऐसे संत जो है ब्रह्म संबंधी है, ऐसे संत ब्रह्म संबंधी है। जगत दादुरा रूप जान, माया के लुब्धि। संसार कैसा है? मेंढक रूप है, माया का लुब्धि है। राम चरण भज राम को, मति माया उलझाई। तू राम का भजन कर, तो माया में मत उलझाना। दादुर रत्ता कीच में सो मगन बसे तामाय। गुरुगम ज्ञान विचार के सुमरे राम अलेख। राम चरण तब शोभई जहाँ घर तज धार्यो बेग। गुरुगम ज्ञान विचार के सुमरे राम अलेख। महापुरुष फरमाते कि जो भी गुरु के ज्ञान पे विचार करेगा और उस अलेख परमात्मा का सुमरण करेगा, उस अलेख परमात्मा का सुमरण करेगा, तो राम चरण तब शोभई जहाँ घर तज धार्यो बेग। तो फिर उनका घर छोड़ के माला पहनना शोभा देगा। ये दो चीजें बनेगी। यदि ये दो चीजें बन गई कि एक तो गुरु के ज्ञान पे विचार करना है कि जो गुरुदेव ने फरमा दिया उसको पक्का मानना है, और अलेख परमात्मा का सुमरण करना है, जो ये दो चीजें करता है तो समझो कि उसका भेद धारण करना शोभा देगा। अपना सत्संगी का पाना भी तभी शोभा देगा जहाँ घर तज धार्यो भेक निराशी निष्प्रह रहना। निराशिक रहना है, निष्प्रह ही रहना है। भाड़ो भरतन प्राण बधो तर नाही गहना। तन को भाड़ा देना है, बस प्राण बधो तरना ही गहना, कि प्राणों की बस प्रतिपालना हो, इतना करना है, इतना करके। और आगे संग्रह नहीं करना है, इससे बढ़ता बढ़ता नहीं लेना है, संग्रह नहीं करना है। सो बैरागी बानेत बढ़ जे रखा दे रखे दिशा की रे। कि जे बैरागी बानेत बढ़, वही बैरागी बानेत बड़े, वही ऊंचे हैं जे रखे दिशा की रे। जो दिशा की मर्यादा रखे, जो दिशा की मर्यादा रखे। गुरु गम ज्ञान विचार के सुमरे राम अलेख।
बैरागी विकर्म ना करे, नहीं ओरा पास कराए, करता ने भला जना कहे, कया लगे प्रतिभाय। बैरागी विकर्म ना करे, नहीं ओरा पास कराए। जो बैरागी होते हैं ना, वो कभी विकर्म नहीं करते, खुद तो करते नहीं है और दूसरों को भी करने नहीं देते, उनको भी मना करते कि गलत काम है, ये गलत काम है, उनसे विकर्म कराते नहीं है। करता ने भला जना कहे, कया लगे प्रतिभा। और कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हाँ नहीं करते, उसको बोल देते कि गलत काम है, और यदि हाँ करते तो उनको पाप लगेगा। यदि कोई गलत काम देख रहे हैं और सह रहे हैं तो उसको पाप लगेगा। यदि करता हुआ देखा तो पाप, मतलब यदि बोला नहीं बीच में, अपना काम एक बार बोल देना, कोई सा भी हो, संसार में कोई भी गलत काम करे, देखा तो पाप लगेगा। किया लगे प्रतिभाए, आप अवगुण लख त्यागे। क्यों? और खुद भी अवगुण समझ के उन चीजों का त्याग करेगा कि अवगुण है, अवगुण को पहचान के त्यागेगा। और ओरा को हम गिर करे, सोई बड़े अभागे। महापुरुष हमारे और ओरा को हम गिर करे, महापुरुष हमारे दूसरों की यदि हमगीर करते हैं, दूसरों के अवगुणों में उनका साथ देते हैं, तो सो ही बड़े अभागे। तो बड़े अभागे हैं वो, अभागे हैं। रामचरण इस शब्द को कोई लीजो अर्थ समाए। इस अर्थ को समझाना, इस अर्थ को समझना, दोनों बातों को समझना। महापुरुष और हमारे की जो जन है वो कभी भी संसार के कामों में साथ नहीं देते, उनका विरोध करते हैं। और यदि उनका साथ देते हैं तो बड़े अभागे हैं, बड़े अभागे हैं। इस बात का अर्थ समझना। बैरागी विकर्म ना करे, नहीं और पास कराए। खुद नहीं करते हैं और दूसरों को भी करने नहीं देते हैं, और यदि उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो बड़े अभागे हैं। ग्रह छाड़ बैराग ले, सिर पर सिको बनाए। जगत कर्म सोना करे, जे करे तो धर्म नसाए। ग्रह छाड़ बैराग ले, सिर पर सिको बनाए। घर छोड़ा, वैराग्य लिया, सर पे बाना पहना। जगत कर्म सो ना करे, जे करे तो धर्म नशाए। और संसार के काम नहीं करते, करेंगे तो धर्म का नाश हो जाएगा। सो बैरागी को धर्म ज्ञान भक्ति बैराग, जिन्हें नशा बाको कनक कामणी बिजोग कहिए हैं। बैरागी का जो धर्म है वो ज्ञान भक्ति और वैराग्य है, और उसका विनाश कौन करता है? तो कनक और कामणी, जो माया है और जो कामण है, दोनों उसका विनाश कर देते हैं। अब सोचो, इसमें सब कुछ आ गया, कनक और कामणी में पूरा सब कुछ आ गया, कुछ भी नहीं बचा। कनक बोलते हैं पैसे को, कामण बोलते हैं स्त्री को, तो बोले पैसा ही तो आया नहीं, उस कनक में पूरा भौतिक स्वरूप सब कुछ आ गया, कामण में सब कुछ आ गया। कामण में पूरा परिवार आ जाता है, कामण का मतलब ही यही है, पति हो कि पत्नी हो, इसका मतलब पूरा परिवार आ गया। और कनक में अपना जितना भी शरीर से लेके बाहर तक टोटल चीजें आ गई। ये बैरागी को विजोग बताया। बैरागी को भक्ति में भी जोग है। ज्ञान भक्ति बैराग ने, कामण कनक बिजोग। जे कोई आया जपट में, जहाँ बहुविधि उपजो रोग। ज्ञान भक्ति बैराग ने, कामण और कनक सबसे बड़ा बिजोग है, और जो कोई इसकी झपट में आए तो उनको भांति भांति के रोग उपज गए। जहाँ बहुविधि उपजो रोग, तास पर औषध नाही। इस पर बीमारी पर कोई दवाई नहीं चलेगी। ऐसो जालम विघन रेण दिन अजक रखाए। ऐसो जालम विघन, ये सबसे बड़ा जालम विघन है। रात दिन अजक रखाई, रेण दिन उसकी अजक बनी रहेगी। राम चरण भज राम को, परिहर उबे संजोग। महापुरुष हमारे जन के लिए दोनों ही परिहर उभे संजोग, दोनों संजोग को छोड़ना, एक से काम नहीं चलेगा। स्त्री तो त्याग कर दी और बाहर निकल गए, पर माया का भी त्याग करना है। बाहर निकले तो माया पूरा लपेटे में ले लेगी, नीचे गिरा देगी। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि तू राम का भजन कर और इन दोनों को संजोग छोड़। ज्ञान भक्ति बैराग ने, ये कामण कनक बिजोग। प्रगट बैंडो विघन है, कनक कामणी दोय। जो जो आया झपट में, सो बहुरी न उपजा कोय। प्रगट बैंडो विघन है, ये प्रगट बेंडा ही विघन है। कनक कामणी दोय, कनक और कामणी सबसे बड़े विघन है।
सबसे बड़े विघन है जो जो आया झपट में, सो बहुरी न उगलिया कोई। जो जो इसके झपट में आए उससे निकल नहीं पाए, उससे निकल नहीं पाए। सो बहुरी न उगलिया कोई, हुआ जे विधि विधि रोगी, तरह तरह के इसके रोगी बन गए। जहाँ औषध पचे सनाई जोग, तज भया जब भोगी। औषध पचेगी नहीं, जोग तज भया जब भोगी। जो जोग छोड़ के भोगी हो गए। राम चरण भज राम को, इनकी दिशा न जोए। तो राम का भजन कर और इनकी दिशा में मत जा। प्रगट बेंडो विघन है, कनक कामणी दोए सोटा। ये बड़ जालम रोग, कनक कामणी विघन जो। इन संग दीर्घ शोग, ज्ञानवंत जन परिहरे। ये बड़ जालम रोग, ये सबसे बड़ा जालिम रोग है। ये कनक कामणी विघन जो, कनक और कामणी सबसे बड़ा रोग है। कनक और कामणी सबसे बड़ा रोग है। इन संग दीर्घ शोक, इनके साथ में अत्यधिक, इन संग दीर्घ अत्यधिक दुख की प्राप्ति होगी। दीर्घ, दीर्घ यानी बहुत विशाल शोक पैदा होगा, विशाल शोक पैदा होगा। ज्ञानवंत जन परिहरे, इसलिए ज्ञानीवंत महापुरुषों ने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। कामण कनक न देख, जे सामी नजर निहार के। इन संग विकर अनेक, जे निवृत्ति में करोड़ों दको। कनक कामण कनक न देख, ये सामी नजर निहार के। नजर उठा के भी तू कनक कामणी को मत दे, नजर उठा के। अपन तो उसी में डूबे, हाल तो अपन तो भयंकर गचे, अपन तो भयंकर गचे। महापुरुष हमारे नजर उठा के भी मत दे। अब जिन्होंने घर छोड़ा है तो उनको तो इन दोनों चीजों का संपर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, नजर उठा के भी नहीं देखनी है। इन संग विघन अनेक, इनके साथ में अनंत विघन है। इन संग विघन अनेक, जे निवृत्त ने करोड़ों धको। निवृत्ति को करड़ा धका है, करड़ा धका है। कामण कनक न धीजिए, ये बहुता किया खराब। जिन इनको आदर कियो, तिनकी रखीन आब। कामण कनक न दीजिए, ये बहुता किया खराब। कानक और कणक, कणक से तू कभी आकर्षित मत हो जाना, इसने सबको बहुता किया खराब। बहुता यानी जिसकी कोई गिनती नहीं है। अनंत जीवों की ख्वारी कर दी। जिन इनको आदर कियो, तिनकी रखीन आप। जिसने भी इसका आदर किया उसकी इज्जत खत्म कर दी, तो उसकी आब नहीं रखी। अभी संसारी के लिए, संसारी में तो खरबों की संख्या है। ये बात किसके लिए आ रही है कि उनकी आब नहीं रखी, जो गुरु की शरण में आए थे और आके और कनक कामणी का संग कर लिया, उनकी इज्जत खत्म हो गई। उन बहुता, बहुता में मात्र उन्हीं की संख्या है, पूरे संसार की संख्या नहीं। संसार में तो अरब नील जाने कितनी संख्या, संसारियों की नहीं कह रहे। बहुता किया खराब, बहुता यानी कि जो गुरु के ज्ञान में आए, ऊंचे चढ़े, थोड़ा बहुत चढ़ने लगे और कनक कामणी का संग किया, उन सब की खराबी कर दी, उनको वापस नीचे गिरा दिया, उनको वापस नीचे गिरा दिया और उनकी इज्जत खत्म करा दी। तिन की रखी न आब मिलाया जग तरमाई, उनको संसार में मिला दिया, उनको संसार में मिला दिया। शर्म धर्म को खोए, ज्ञान गम रही जनाई। शर्म और धर्म सब खत्म हो गया, ज्ञान नहीं रहा। ताते रहिए आंतरे, इनको ये ही जवाब। अब उसका जवाब क्या है, इसका उत्तर क्या है कि करना क्या है, तो इनसे आंतरा बनाना है, इनसे दूरी बनानी है। इनसे दूरी बनेगी तब जाके काम होगा। कामण कनक न दीजिए, बहुता किया खराब। कनक मिल्या कामण मिले, जहाँ से कनक दलाल। जे जन कनक न आदरे, वे निज साहिब का लाल। कनक मिल्या कामण मिले, जहाँ से कनक दलाल। महापुरुष वाणी जी में कितनी बार अपने को फरमा चुके हैं। शुरुआत में भी फरमाया कि स्त्री तो छोड़ दी, स्त्री छोड़ना आसान थी, पर फिर पैसे लेना नहीं छोड़ा, और जब पैसे लेना नहीं छोड़ते तो वापस स्त्री आ जाती। कनक जो है वो दलाल माना जाता है, कनक जो है वो दलाल माना जाता है, वो दलाल है। वो क्या करेगा, वो फिर से कामण को लगा देगा। कनक का मतलब है कि ऐश्वर्य भोग ये वापस से कामना पैदा कर देते हैं, ये कामना पैदा कर देगा, फिर स्त्री का संग हो जाएगा तेरे को। कनक मिलिया कामण मिले, जहाँ से कनक दलाल। फिर कनक आता है तो फिर वापस से जीव कामण ले आता है। तो महापुरुष हमारे इसलिए कनक को दलाल बताया, कनक को दलाल हैं।
जासे कनक जे जन कनक न आदरे वे निज साहिब का लाल। जो कनक का आदर नहीं करता है वो निज साहब का लाल है, निज परमात्मा का। जे निज साहिब का लाल सदा सुख बिल से सोई सदा सुख बिल सेगा। जे दुखी दीन बेहाल जिनु अपना या दोई। वो जो दुखी है, जो बेहाल है, तो समझो कि दोनों चीजें अपना रखी अपने जिस्म, दोनों चीजें अपना रखी है, कनक और कामणी दोनों को अपना रखा है, इसलिए बेहाल है। रामचरण दुई ताक के तरक के ये सतपुरुषा की चाल। रामचरण दुई तरक ये सतपुरुषा की चाल, दोनों का तरक कर दे। ऐसी महापुरुषों की चाल है। महापुरुष कौन कहलाए? जिन्होंने कनक और कामणी को तरक कर दिया, इनको हटा दिया। कनक मिल्या कामण मिले, जहाँ से कनक दलाल। कामण अधिकरणी खरी करी, जी जन्म दियो गर्भ राख। जहाँ से जन जननी कहे, ये परापुर बेसाख। कामण अतिकरणी करी, जी जन्म दियो गर्भ राख। कामण ने अतिकरणी करी कि गर्भ में रख के जन्म दिया। जा से जन जननी कहे, ये परापुर बेसाख। इसलिए जो जन है ना, जो महापुरुषों ने इस बात का अध्ययन किया कि हम जिस गर्भ से आए तो उसमें हम कामना कैसे रख सकते हैं, तो ऐसे महापुरुषों ने फिर हर किसी को माँ स्वरूप में माना, माँ स्वरूप में माना। फिर मन से उस कामना को ही हटा दिया। जे परापुर बेसा के शुरू की साखी चली जाओ। परापुर बेसाख वे परापुर बेसाख समझ कर देखो कोई। इस बात को समझ लो और समझ के देख लो। भी पाले स्तन चुखाए अंश अपना दे सोई। जिसने अपने स्तन चुखाए, अपना अंश दिया, उसी के साथ कामना रखे। वो स्त्री के लिए भी लागू, वही पर अपने को घृणा, अपन ऐसा विचार नहीं करते, इसलिए मन में त्याग नहीं आता। महापुरुष तो त्याग लाए। अपन तो बोलेंगे तो संसार के रीते ये थोड़ी ना, वो शरीर अलग वाला, अपने तो तरक अनेक। महापुरुषों ने उस बात को बड़ी गहराई से सोचा कि सारे आत्म एक है, शरीर आत्म के आधार पे बने। सोचो अपन कहाँ से आए और अपन कहाँ गंदगी में लपेटने आए। पर अपन तो समझते हैं कि अपना ग्रस्त जीवन खराब हो जाएगा यदि ये नहीं रहा, तो ग्रस्त जीवन अपने सपनों से सुअर के जैसे, गडूरे के जैसे, कि नाला नहीं रहा तो मेरे को बैठने का आराम। बोले डल्लप पे आजा, बोले नाला नहीं है ना, डल्लप पे नाले का कीचड़ नहीं है, तो कीचड़ को महत्व देता। उसको डल्लप लगा देंगे तो भी नाले के कीचड़ में जाएगा। ऐसे अपन इस सुख को नहीं जाने, इसलिए अपन उस गंदे सुख में, अपन उस गंदगी में जाते हैं। अपन को लगता है कि गृहस्थ जीवन इसके बिना बेकार है। अपन मूर्ख है, अति महामूर्ख है, अपन उस स्वाद को नहीं जाने। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये परापुर भी साख समझ कर देखो कोई। भी पाले स्तन चुकाए अंश अपना दे सोई। है जिसने अपना अंश दिया सन से, उसी के प्रति तू कामना रख रहा है, उसी के प्रति तू कामना। ताही काम दृष्टि के देखे किसे, मुख से माई भाग। अब बताओ, जब इतना विचार जन के आ जाता है तो हर किसी को माँ कहता है, तो उसको कामना की दृष्टि कभी पैदा ही नहीं होगी, कभी पैदा नहीं होगी। कामण अति करड़ो करी, जी जन्म दियो गर्भ राख। राम चरण जन राम का, कामण चितवे नाई। जे चितवे तो माया, जे चितवे तो माय सम, नहीं विषय विषय दृष्टि उपजाई। राम चरण जन राम का, कामण चितवे नाई। जो जन है राम जी के, वो कभी भी कामण चित्त में नहीं लाते हैं, कभी भी कामण को चित्त में नहीं लाते हैं। और यदि कामण चित्त में आई तो कैसे आती है? कामण यदि चित्त में भी आ गई तो माँ के रूप में आती है, विष के रूप में नहीं आती, कामना के रूप में नहीं। नारी घटने चे करियो, बेटी बहनी माय। जे साध पुरुष विषया दृष्टि, कैसे निरखेताई। नारी घटने चे करियो, बेटी बहनी माय। वो स्त्री का जो शरीर है ना, उसने देख लिया कि मेरी बेटी है या बहन है, बहन और बेटी के रूप में मान लिया। जे साध पुरुष विषया दृष्टि, कैसे निरखेत आई। अब बेटी और बहन में विषय की दृष्टि कैसे देखेंगे? जब संबंध ही बेटी और बहन का बन गया, तो विषय महापुरुष पुरुष रहे ना, इसलिए मात्र स्त्री की विवेचना करते। यही सेम बात अपने लिए पुरुष के लिए लागू होती है
कि भाई जब उनको बेटा और भाई मान लिया तो फिर कामना कैसे पैदा हो रही है। कामना पैदा हो रही है इसका मतलब कि अपन मनमुखी है, मनमुखी, अपने मन में थोड़ा भी अभी कामना के प्रति लगाव आ रहा है, इसका मतलब मन मुनि है। कैसे निरखे ताई लगे अपराध घनेरो, अनंत अपराध लगेगा, अनंत जो धूपे न धोयो जाए बहु विधि कर कर हेरो। सारे पाप माफ हो जाते हैं, लेकिन ये जो पाप है ना, चिंटा पाप कहलाता है। कि सारे कपड़े साफ हो जाते, पर जो चिंटा कपड़ा होता है ना वो साफ नहीं होता, उसको अलग से डालो, गर्म पानी में डालो तो भी जो तेल के धब्बे हैं वो एज इट इज रहते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे जो कामण का पाप है ना, पराई स्त्री पराया पुरुष, कभी माफ नहीं होता है, ये कभी माफ नहीं होता है। कितना ही इसको धोएंगे, जिद पे न धोयो जाए बहु विधि कर कर हेरो। रामचरणता कारणे देखो शांति सुभाए, इसलिए शांति का स्वभाव रखो, ताप को खत्म करो, इसलिए शांति को धारण करो। शांति स्वभाव नारी घटने चे करी, बैठी बहनी माँ सुमाए। काम कामना चूर कर साध भय न काम, मन मनसा बिचले नहीं न चल सुमरे राम। काम कामना चूर कर साध भय न काम, सारी काम और कामना को चूरण करके साध नह कामी बन गए। मन मनसा बिचले नहीं, अब मन और मनसा से कभी बिचले नहीं। न चल सुमरे राम, न चलता के साथ राम का सुमरण किया। न चल सुमरे राम चाह चंचलता नाय, उनमें चाहना नहीं, उनमें चंचलता नहीं रही। समता सत ईमान सदा आनंद बरताई, समता आ गई, सत आ गया, ईमान आ गया, आनंद आ गया। राम चरण जिन की संगत मन पावे विश्राम, उनकी संगत में मन विश्राम पाता है। उनकी संगत में काम कामना चूर कर साध भय नह काम। साध नह कामी कैसे बने, तो उन्होंने सारी काम और कामना का चूरण कर दिया, काम और कामना को खत्म कर दिया और नह कामी बन गए, निष्काम भाव को धारण कर लिया। और आगे फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम। राम।